आज का हमारा विषय है हिंदी भाषा में लेखन तथा साहित्य सृजन। ठीक है, तो हम लोगों ने जाना कि हिंदी भाषा के 4 कौशल होते हैं, श्रवण, वाचन, लेखन और पठन। तो इसमें आज हम लोग बात करें लेखन कौशल के बारे में, लेखन कौशल में साहित्य सृजन। तो हम लोगों ने जाना कि साहित्य क्या होता है। किसी भी कवि या लेखकों के द्वारा लिखे गए जो भी ग्रंथ है, जो भी लेख है, उसके पूरे सामूहिक रूप को कहा जाता है साहित्य। तो इस प्रकार से साहित्य ज्ञान का एक संचित कोश हो, जिसमें हमें बहुत सारे ज्ञान मिलते हैं साहित्य में। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोगों ने जाना साहित्य क्या है। फिर हम लोगों ने जाना कि साहित्य लेखन क्या है। ठीक है, साहित्य लेखन में इसमें आप अपने विचारों को सहजता से, जिस तरीके से आप अभिव्यक्त कर सकते हैं, वो कहलाता है साहित्य लेखन। ठीक है, फिर हम लोगों ने जाना कि साहित्य की उत्पन्न करना बच्चों में। फिर हम लोगों ने जाना कि साहित्य की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। साहित्य में हम लोगों ने 3 विशेषताएं हम लोगों ने देखा था। पहला, संवेदना होनी चाहिए। जिस साहित्य में संवेदना नहीं होती वो फिर मनोरंजक भरी रह जाती, वो समाज को प्रेरित नहीं करती है या समाज के लिए वो उपयोगी नहीं होती है। तो केवल मनोरंजन के आधार पर ही साहित्य को जीवित नहीं रखा जा सकता, इसलिए साहित्य में कुप्रथाओं का उन्मूलन भी हो जाए। यस, हमारी जो साहित्य की सृजनता हो वो समाज के कुप्रथाओं के उन्मूलन के लिए भी हो। यस, जिससे कि बहुत सारी चीज रेलिवेंट टॉपिक्स बच्चों के मन में विचार आता है। जब वो लिखेंगे तो संवेदना का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि संवेदना ही है साहित्य में जो समाज और साहित्य को जोड़कर रखता है। संवेदना, ठीक है, वही समाज के लिए उपयोगी भी होता है। दूसरी विशेषता हम लोगों ने जाना था अनुभूति की तीव्रता। तो जिस साहित्य में अनुभव की तीव्रता होती है वही श्रेष्ठ साहित्य होता है। ये दूसरा हम लोग विशेषता हम लोगों ने जाना था। तीसरी विशेषता हम लोगों ने जाना कि अनुभूति की गहनता, यानी जो भी साहित्यकार अपने विचारों को प्रकट, उसमें गहनता होनी चाहिए, वो गहराई होनी चाहिए। यानी क्या पुतलेपन से लिखे, ठीक है, उसमें गहराई होनी चाहिए, गहनता होनी चाहिए। तो ये एक श्रेष्ठ साहित्य की विशेषता होती है। ठीक है, फिर हम लोगों ने जाना साहित्य लेखन के लिए किन किन कौशल की हमें जरूरत होती है। ठीक है, कौशल, तो कौशल में हम लोगों ने जाना जैसे रचना कौशल। इसमें हम लोग विधि को देखते हैं कि किस तरीके से साहित्यकार अपने बातों को, अपनी भावनाओं को लोगों तक पहुंचाते हैं, संप्रेषण करते हैं। संप्रेषण यानी लोगों तक अपने विचारों को पहुंचाते हैं। दूसरा हम लोगों ने जाना था कथानक। कथानक में इसमें मुख्य कथा इसमें देखा जाता है कि जो भी साहित्यकार हैं अपने विचारों को किस तरीके से पहुंचाए। इसमें कथानक में क्या होनी चाहिए, संवेदना होनी चाहिए, वो समाज के अनुसार लिखी होनी चाहिए, समाज से संबंधित, उसमें अनुभूति की तीव्रता होनी चाहिए और अनुभूति की तीव्रता होनी चाहिए, कथानक में होना चाहिए। ठीक है, इस कौशल का होना जरूरी होना चाहिए। यस मैम। उसके बाद है तीसरा है हम लोगों ने जाना था कथा वस्तु। तो कथा वस्तु में हम लोगों ने जाना था इसमें जो भी साहित्यकार हैं, जो भी लिखते हैं, उसमें जो भी घटनाओं के बारे में इसमें क्रम नियोजन होना चाहिए। तो ये कथा वस्तु में देखा जाता है, तभी वो पाठकों को आकर्षित करता है। तो इसमें देखना कि जो भी पात्र या जो भी संवाद है या जो भी भाषा का इस्तेमाल करें वो सावधानी पूर्वक करना है, इसमें कथा वस्तु में देखते हैं। फिर हम लोगों ने जाना चौथी यहाँ पर कौशल है सुस्पष्ट विचार श्रृंखला। यानी जो भी साहित्य या कोई भी साहित्यकार है अपने विचारों को पहुंचाने के लिए उसमें विचारों में प्रभावशीलता होनी चाहिए। ठीक है, स्पष्ट विचार होनी चाहिए, प्रभावशीलता होनी चाहिए, तभी वो श्रेष्ठ साहित्य हो सकता, तभी हम एक श्रेष्ठ साहित्य का निर्माण कर सकते हैं। इसमें सुस्पष्ट विचार श्रृंखला होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने जाना था कथोपकथन, है ना। इसमें कथोपकथन में हम लोगों ने जाना था इसमें जो भी बातचीत होती है, जो भी संवाद होते हैं वो छोटे होने चाहिए। ठीक है, छोटे होने चाहिए और स्वाभाविक। ठीक है, ये नहीं कि आप पढ़ा कुछ भी नहीं थे, है ना, वो स्वाभाविक होने चाहिए, वो समाज से जुड़ा होना चाहिए और सार्थक होना चाहिए। हमें देखना है
कथोपकथन में, तो इस कौशल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, कथोपकथन के बाद हम लोगों ने यहाँ पर ये विशेषता हम लोगों ने जाना था साहित्य कौशल के बारे में। फिर उसके बाद हम लोगों ने जाना था कि बच्चों में लेखन के प्रति रुचि कैसे उत्पन्न किया जा सकता है। बहुत सारे तरीकों के बारे में हम लोगों ने जाना था, जैसे सकारात्मक विचार पैदा करना बच्चों में। दूसरा, छात्रों को लिखने के लिए बांधे रखना। ठीक है, इसमें बच्चे अपने अनुभव के बारे में बच्चों को लिखने के लिए दे सकते हैं। उसके बाद सीखने के लिए, मतलब बच्चे जो भी किसी भी विषय में पढ़ें या सीखें, चाहे वो साइंस हो, विज्ञान हो, गणित हो, सामाजिक विज्ञान हो, ये नहीं कि केवल हिंदी भाषा से वो संबंधित होने, जो किसी भी विषय में बच्चे जो भी समझे हैं उसको अपने शब्दों में लिखें। ठीक है, ये हम लोगों ने जाना। उसके बाद हम लोगों ने जाना था स्वतंत्र रूप से बच्चों को लिखने के लिए देना है। बिल्कुल बच्चे स्वतंत्र रूप से लिखें, लेकिन उसमें समय देना बच्चों के, आप इतने समय के अंदर इस विषय पर बिल्कुल स्वतंत्र रूप से आप लिख सकते हैं। ठीक है, फिर हम लोगों ने जाना कि रचनात्मक लेखन के लिए बच्चों को प्रेरित कर, जैसे आप बच्चों को कहानी लिखने के लिए दे सकते हैं, कविता लिखने के लिए दे सकते हैं, ठीक है, या निबंध लिखने के लिए दे सकते हैं, पत्र, इसमें बच्चे रचनात्मक रूप से लिख सकते हैं। फिर लास्ट में हम लोगों ने जाना था विधिवत तरीकों के बारे में, इसमें बच्चे तर्क वितर्क करना सीखते हैं अपनी लेखन के माध्यम से। ठीक है, तो आज के सत्र में हम लोगों ने जाना। तो सत्र समाप्त करने से पहले आप लोगों ने क्या क्या समझा, क्या क्या सीखा, तो अभी मैं आप लोगों से प्रश्न पूछूंगी। ठीक है, आप लोग इस प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो मेरा पहला प्रश्न है, साहित्य क्या है? साहित्य क्या है? कोई भी उत्तर दे सकते हैं, साहित्य क्या है? साहित्य संप्रेषण की एक कला है जिसमें हम अपने विचार को प्रकट करते हैं। यस मैम। और साहित्य तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। भाषा के लेखन में भी कविता, गद्य, पद्य, कुछ अपनी भावनाओं से, कुछ अपने जीवन की भी जीवनी, ये सारी चीज भी सारे साहित्य में ही आते हैं। गद्य, पद्य, कहानी, मतलब जो भी लेखक या कवि के जितने भी लेख हैं, रचनाएं हैं, सभी लेखकों की जितने भी रचनाएं हैं, उन सबका सामूहिक रूप कहलाता है साहित्य। ठीक है, अगला मेरा प्रश्न है, साहित्य के कितने प्रकार होते हैं? हम लोगों ने जाने सत्र में साहित्य के कितने प्रकार, मैम आप बताएंगे? साहित्य के 3 प्रकार होते हैं, संवेदना, कोई इस प्रश्न को उत्तर दे सकते हैं, साहित्य के कितने प्रकार? साहित्य के 3 प्रकार हैं, गद्य, पद्य और चंपू। बहुत अच्छा, ठीक है। चंपू क्या होता है, कोई बता सकते? चंपू मैम, चंपू किस प्रकार का साहित्य है? गद्य और पद्य का मिला जुला रूप होता है, चंपू कहलाता है, जिसमें दोनों का समावेश होता है। यस मैम, बहुत अच्छा। साहित्य लेखन क्या है? साहित्य लेखन, अगला मेरा प्रश्न है, साहित्य लेखन क्या है? क्योंकि हम लोग आज के सत्र में साहित्य लेखन के बारे में ही पढ़ रहे हैं। साहित्य बहुत लेखन अच्छे से बोल सकती है। जैसे मैम अपने जो विचारों को प्रकट करते हैं उसी को बोलते हैं साहित्य लेखन। मतलब जिसमें आप सहजता से, बहुत ही आसानी से अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचा सके, चाहे वो किसी भी रूप में, चाहे वो गद्य के रूप में हो या पद्य के रूप में, किसी भी रूप में आप जिस सहजता से जिसमें अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सके, उसी में आप लेखन कला कीजिए, वो साहित्य लेखन कहलाता है। बहुत अच्छा मैम, ठीक है। अगला मेरा प्रश्न है, श्रेष्ठ साहित्य की क्या क्या विशेषताएं होती हैं? कोई एक विशेषता बताइए। संवेदना, संवेदना, बहुत अच्छा, संवेदना होनी चाहिए। अगली विशेषता जी मैम, आप अनुभूति की तीव्रता, अनुभूति की तीव्रता, अनुभूति की तीव्रता होनी चाहिए। बहुत अच्छा जी मैम, आप बोलिए। अनुभूति की गहनता। हाँ, अनुभूति की गहनता होनी चाहिए। तो 3 विशेषताओं का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है साहित्य में। ठीक है, फिर हम लोगों ने जाना था कौशल के बारे में कि साहित्य लेखन के लिए किन किन कौशलों की हमें
जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो आप कोई भी कौशल के नाम बता सकते हैं जो साहित्य लेखन के लिए किस किस प्रकार के कौशल की हमें जरूरत पड़ती है। यस मैम, आप बोलिए। रचना कौशल। रचना कौशल, बहुत अच्छा। रचना कौशल, इसके बारे में आप बता सकते हैं रचना कौशल में ये किस इसमें क्या करते हैं, शायद इसमें किस कौशल के बारे में ध्यान रखना पड़ता है रचना कौशल में। तो जो भी हम जिसके बारे में हम बोल रहे हैं या लिख रहे हैं वो लिखने का ढंग सही होना चाहिए, शब्दों की स्पष्टता होनी चाहिए। हाँ, इसमें जो भी विचार आप पहुंचा रहे हैं लोगों तक, वो मेरे विचारों को जो मैंने लिखा है उसको अच्छे तरीके से समझ सके, यानी हाँ, उसमें आप किन तरीकों का इस्तेमाल करें, है ना, आप उसमें किन तरीकों का इस्तेमाल करें वो रचना कौशल की भाषा है। ठीक है मैम, दूसरा किस प्रकार का कौशल है, अगला कौशल। कथानक। कथानक, जी मैम, कथानक, कथावस्तु, कथावस्तु, अच्छा, कथानक, कथावस्तु। हाँ, ठीक है मैम, आप बताते चाहिए कि आप लोगों ने क्या क्या सीखा है आज के सत्र में रचना कौशल में। अगला कौन सा कौशल है। और कुछ भी लिखा जाए उसकी क्रमबद्धता और सुस्पष्टता का होना बहुत ही आवश्यक है। अगर क्रमबद्धता नहीं हो तो आप अभी कुछ लिख रहे हैं, वहाँ कोई जरूरी नहीं है कि हम किसी भी विचार को स्कूल तक +2 लेवल तक, छोटे बच्चे होते हैं तो कम लिखते हैं, बड़े बच्चे होते हैं तो ज्यादा लिखते हैं, है ना। तो जब साहित्य अभी हम लोग जो जा रही है +2 का मिला मेरी समझ से, है ना, कि हम लोग ऐसे पढ़ते तो 6 से ही है, गद्य पद तो बचपन से ही पढ़ते हैं, लेकिन वो छोटे रूप में पढ़ते हैं। जब साहित्य का सृजन करने की बात है तब तक हमारा विचारों में बहुत कुशलता और सफाई आ जाती है। तो जब हम लिखना शुरू करते हैं, आज हमने यहाँ तक लिख के छोड़ा, तो नेक्स्ट डे जब हम लिखेंगे तो वो क्रमबद्धता होना उसमें बहुत जरूरी है कि आपने उसी क्रम में उसको सजा कर लिखा है। जैसे एक माला को बनाने के लिए मोतियों का एक एक स्किल जो भी आप रचना में प्रकट करना चाहते हैं, उसमें आपका अगर कोई टॉपिक पर आप लिख रहे हैं जिससे आपको लगता है ये समाज में एक कुरीति है और इस कुरीति को हमको दूर करना है, तो किस माध्यम से करेंगे। तो छोटे कथा कहानी को लिखते हुए, फिर अपने विचारों को भी क्रमबद्ध से लिखते हुए, लास्ट में उसके उन्मूलन का विचार होना चाहिए। तो एक सुंदर सा साहित्य का सृजन होगा मेरे विचार से, मुझे ऐसा लगता है। यदि क्रमबद्धता नहीं होगी तो वो सही नहीं लगेगा, मतलब वो क्या, वो सुंदरता उसमें नहीं आ पाएगी, सुंदरता नहीं आ पाएगी यदि हम विचारों में क्रमबद्धता नहीं लाते। ठीक है, अगला कौन सा कौशल हम लोग पढ़ेंगे इसमें। कथोपकथन। कथोपकथन के बारे में कोई बता सकते, इसमें हम लोग किस कौशल के बारे में इसमें जानते हैं। कथोपकथन में इसमें किस कौशल के बारे में जानते हैं, कथोपकथन क्या होता है। जी सावधानी से प्रयोग। जी मैम, बहुत अच्छा। इसमें जो भी बातचीत होती है, जो भी संवाद होते हैं वो छोटे होने चाहिए और वास्तविक, यथार्थवाद, ये नहीं कि आप कुछ भी लिखिए, तो यथार्थवादी होने चाहिए, सार्थक होने चाहिए, उसका कोई उद्देश्य होना चाहिए। और जो भी बातचीत जो भी हम लिखते हैं वो छोटे छोटे, ज़्यादा लंबे लंबे वाक्य नहीं लिखे ताकि समझ में नहीं आए कि क्या इसमें लिखा गया है। तो इतनी चीज़ें हम लोगों ने जानी। तो आज का सत्र आज हम यही समाप्त कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा हम तो लोगों ने। शिक्षकों बहुत बहुत धन्यवाद आपके सहयोग के लिए। आपके सहयोग से आज का सत्र सफलतापूर्वक संचालित हो सका। धन्यवाद, बहुत अच्छी तरह सबको समझाया। जाना आज के सत्र में, तो फिर से हम लोग इसको दोहराते कि आज के सत्र में हम लोगों ने क्या क्या जाना। तो ये 6 तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं। तो शिक्षक बच्चों को प्रेरित कर सकते हैं लेखन के प्रति। तो लेखन में बच्चों की ऐसा विषय जिसमें बच्चे, इसमें तर्क वितर्क, जैसे और भी कोई विषय ऐसे हो सकता है, जैसे कोई आप लोग बता सकते हैं, जैसे भय उचित या बढ़ा चढ़ा हुआ, कुछ ऐसा। जैसे भय मतलब भय विषय पर दे सकते हैं, भय
उचित या बढ़ा चढ़ाव हुआ। तो बच्चे इसमें सोचेंगे, तर्क वितर्क करेंगे आपस में, तो इससे बच्चों में सोचने की क्षमता का क्या होता है, विकास होता है। बच्चे अधिक से अधिक सोच सकते हैं, तर्क वितर्क के द्वारा बच्चों में सोचने की क्षमता का विकास हो सकता है। तो इसमें किसी भी विषय पर दे सकते हैं। इसमें आप लोग दहेज शिक्षा, प्रथा, हाँ दहेज प्रथा बहुत अच्छा नाम, वो दहेज प्रथा लाभ है कि हानि हानि है, इसमें हाँ लाभ है हानि है, इसमें तर्क वितर्क, हाँ उसमें बच्चे इसमें उनकी भावनाओं को इसमें विकास होता है। इसमें ये विधिवत तरीकों के द्वारा इसमें ला सकते हैं। तो वाद विवाद जेंडर की जैसे लिंग का ये दहेज कथानक, ठीक है। दूसरा कौशल है कथानक, ठीक है। तो इसमें कथानक में देखना है साहित्यकार को या बच्चों को बताने की जब भी आप कविता लिखते हैं या कहानी लिखते हैं या कुछ भी चीज लिखते हैं तो उसमें कथानक का होना जरूरी है, कथानक कौशल का होना जरूरी। इसमें देखा जाता है कि इसमें जो भी कथा वस्तु है, कथानक यानी जो कथा वस्तु, इसमें जो भी कहानी लिख रहे हैं या जो भी विचार लिख रहे हैं उसमें समेत वो समाज से जुड़ा होना चाहिए। उसमें अनुभव जो भी अनुभव कर रहे हैं, जो भी साहित्यकार है, जो भी लिखने वाले हैं, उसमें विचारों की तीव्रता होनी चाहिए और गहनता होनी चाहिए। तो ये सभी चीजों का होना जरूरी होता है कथा वस्तु में, ठीक है। ये कथानक में आ जाता है। तीसरा कौशल है कथा वस्तु। तो इस कौशल में साहित्यकार जो भी अपने अनुभव को दूसरों तक पहुंचा रहे हैं उसमें घटनाएं होती हैं, तो उन घटनाओं में क्रम नियोजन होना चाहिए। यदि घटनाओं में यदि क्रम नियोजन नहीं होगा तो पाठकों को समझ नहीं आएगा कि जो साहित्यकार है वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो बच्चों को बताने कि जब भी आप किसी साहित्य की रचना करते हैं तो उसमें कथा वस्तु का होना जरूरी, कि बताने की घटनाओं में एक क्रम होना चाहिए, क्रम नियोजन होना चाहिए, तभी वो पाठकों को क्या करता है, आकर्षित करता है। तो ये चीज बच्चों को बताना है। उसके बाद है चौथा है सुस्पष्ट विचार श्रृंखला। तो चौथा कौशल है सुस्पष्ट विचार श्रृंखला। यानी साहित्यकार जो भी अपने साहित्य के द्वारा अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो वो विचार प्रभावशाली होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, ताकि लोगों को समझ में आए कि साहित्यकार क्या कहने की कोशिश करे। तो उनके विचारों में प्रभावशीलता होनी चाहिए और वो बिल्कुल स्पष्ट विचार होने चाहिए, ठीक है। तो ये कौशल होना चाहिए साहित्य लेखन के लिए। उसके बाद है अगला है कथोपकथन। कथोपकथन में साहित्यकार को इस चीज का ध्यान रखना है कि जो भी संवाद है या जो भी बातचीत होते इसमें बातचीत या वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए। तो बच्चों को बताना है कि जो भी आप वाक्य लिख रहे हैं या जो भी विचार लिख रहे हैं उसमें वाक्य कैसे होने चाहिए या बातचीत कैसे होनी चाहिए, छोटे छोटे होने चाहिए। और इसमें भाषा, पात्र, संवाद, इसका सावधानी से प्रयोग करना है। ये हो गई पांचवा कौशल कथोपकथन।
क्रमबद्धता भी होनी चाहिए बहुत अच्छी से। तो ये सभी साहित्य लेखन के कौशल हैं। तो हम लोगों ने जाना कि साहित्य क्या है, साहित्य लेखन क्या है, साहित्य की क्या विशेषताएं हैं, साहित्य लेखन के लिए किन किन कौशलों की हमें जरूरत पड़ती है। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने जाना। अब हम जानेंगे कि बच्चों में लेखन साहित्य के प्रति कैसे, लेखन के प्रति बच्चों को कैसे रुचि उत्पन्न करना है ताकि वो साहित्य सृजन करें, साहित्य का निर्माण करें। तो बच्चों में लेखन के प्रति कैसे रुचि उत्पन्न की जा सकती है, इसके बारे में अब हम जानेंगे। तो सबसे पहले है लिखने के बारे में सकारात्मक विचार पैदा करना। तो शिक्षकों को जो भी भाषा के शिक्षक है तो बच्चों को प्रेरित करना है लिखने के लिए। तो इसके लिए बच्चों में सकारात्मक विचार पैदा करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत, ताकि बच्चे मन बनाने की हमें किस विषय पर लिखना है। तो बच्चों को किसी भी विषय पर लिखने के दे सकते हैं, इसमें बच्चों को विकल्प भी दे सकते ताकि बच्चे सकारात्मक रूप से अपने विचारों को प्रकट कर सके उस विषय में। तो इसमें बच्चों को विकल्प के साथ लिखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। अब दूसरा तरीका हम जानेंगे कि किस तरीके से हम लोग लेखन के प्रति बच्चों में रुचि उत्पन्न कर सकते हैं। दूसरा है छात्रों को लिखने के लिए बांधे रखना। ठीक है, अब छात्रों को लेखन के लिए कैसे लोग बांधे रख सकते हैं। तो आप लोग में से कोई बता सकते हैं कि बच्चों को लिखने के लिए हम कैसे उनको बांध कर रख सकते कि बच्चे लिखें। कोई सुझाव दे सकते हैं। लिखने की अभिरुचि पैदा करना, वो लिखे, जैसे डेटा कौशल जिनको लिखने का अभ्यास है तो उसको प्रेरित करना कि और कुछ अच्छा जो किसी चीज़ के बारे में टॉपिक पे लिख करके जैसे, या फिर एक प्रतियोगिता भी किया जा सकता है क्लास में, कक्षा वर्ग में लिखने की कौशल को कैसे लिखा जाएगा उसके बारे में। कुछ मनोरंजक के तो शीर्षक देख करके इसके बारे में लिखिए, तो वो अपने विचार उस पर लिखेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा मैम आप लोगों ने बताया। तो छात्रों को लिखने के लिए हम लोग कैसे बांध कर रख सकते हैं, इसमें बच्चों को दे सकते हैं अपने अनुभव के बारे, अपने जीवन से जुड़े हुए अनुभव के बारे में जब बोलने के लिए लिखा जाएगा बच्चों को, तो बच्चे बिल्कुल आराम से, बिल्कुल सहजता से उस विषय पर लिख सकते हैं। तो बच्चों को ऐसे विषय देने चाहिए जो उनके जीवन के अनुभव से जुड़े हुए, तभी बच्चे उस विषय में मतलब बंध कर लेखन कला के लिए वो प्रेरित हो सकते हैं। तो इसमें है कि जीवन के अनुभव के बारे में, अपने जीवन के अनुभवों के बारे में
बच्चों को प्रेरित करना चाहिए। तो बच्चे बहुत ही सहजता से, बहुत ही आराम से देखिएगा जब भी हम बच्चों को बोलेंगे कि आप अपने जीवन में आपने क्या क्या अनुभव किया अभी तक, तो उसके बारे में लिखिए, उस विषय में लिखिए, तो बच्चे बहुत ही सहजता से अपने विचारों को प्रकट करेंगे। ठीक है, तो दूसरा तरीका है। तीसरा है सीखने के लिए छात्रों से लिखवा लेना। अब जो तीसरा तरीका सीखने के लिए छात्रों से लिखवा लेना, तो जरूरी नहीं कि केवल हम हिंदी भाषा के संबंध में बच्चों को बोले लिखने के लिए। जैसे बच्चे बहुत सारे विषय पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसमें गणित भी है, विज्ञान भी है, सामाजिक विज्ञान भी विषय है। तो बच्चों को ये नहीं बोलना कि आप केवल हिंदी विषय पर ही कुछ लिखें। बच्चों को जैसे वो बच्चे साइंस पढ़ते हैं, तो साइंस में बहुत जैसे जीव विज्ञान है, भौतिकी है, तो बहुत सारे विषय, या सामाजिक विज्ञान में बच्चे बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं। तो बच्चों को जैसे जीव विज्ञान से संबंधित जो बच्चे जो भी टॉपिक पढ़ते हैं, तो बच्चों ने क्या समझा, तो इस टॉपिक में जीव विज्ञान में बच्चों ने क्या समझा, उसके बारे में आप लिखिए। कुछ दे सकते हैं, कुछ लाइन लिखने के लिए बच्चों को किसी भी विषय के संबंध में। जरूरी नहीं कि वो केवल हिंदी भाषा से ही संबंधित होने से, तो बच्चे जो भी समझेंगे उसे अपने विचारों में क्या कर सकते हैं, उसको प्रकट कर सकते हैं। तो किसी भी विषय के ऊपर, किसी भी विषय से संबंधित लिखने के लिए प्रेरित करें। अब हम जानेंगे अगले तरीके के बारे में कि बच्चों को और किन किन तरीकों से हम लोग लिखने के लिए बच्चों को प्रेरित कर सकते हैं। ठीक है, तो चौथा तरीका है स्वतंत्र रूप से लिखने के लिए अवसर देना। तो बच्चे जब तक स्वतंत्र रूप से लिखने के लिए प्रेरित नहीं होंगे, तब तक वो अपने विचारों को सही तरीके से, सहजता से प्रकट नहीं कर सकते। इसलिए बच्चों को ऐसे कुछ वहाँ पर तरीके दें ताकि वो बिल्कुल स्वतंत्र, ठीक है, बिल्कुल फ्री होकर लिख सके किसी भी विषय पर। ठीक है, इसमें आप कोई भी विषय दे सकते हैं बच्चों को। जैसे मान लीजिए कि हिस्ट्री में बच्चों ने किसी टॉपिक के बारे में पढ़ा, इतिहास में, जैसे मान लीजिए जहांगीर के बारे में बच्चों ने पढ़ा, तो इसमें बच्चों को दे सकते कि जहांगीर के बारे में बच्चों आप लोगों ने जो पढ़ा, तो उस पर आप 5 मिनट कुछ लिखिए, तो समय बांध दीजिए। ठीक है, ये लेके आप कितने विषय में, 5 मिनट के अंदर बच्चों आप जहांगीर विषय के ऊपर आपने जो भी पढ़ा, जो भी समझा, उस विषय पर आप लिखे। तो बच्चों को यहाँ पर स्वतंत्र रूप से बच्चे क्या करेंगे, सोचेंगे उस विषय पर, और अपने अनुसार बच्चे उस विषय पर अपने विचारों को लिख सकते हैं। तो ये हो गया चौथा तरीका हो गया। पांचवा है, इसमें हम लोग जानेंगे, इसमें छात्रों को रचनात्मक लेखन कार्य में रचनात्मक लेखन में बच्चों से हम लोग क्या क्या लिखवा सकते हैं, किस विषय पर हम लोग बच्चों को लेखन कार्य के लिए प्रेरित कर सकते हैं। रचनात्मक लेखन में कोई शिक्षक इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। रचनात्मक लेखन में बच्चों को किस किस विषय पर हम लोग बच्चों से लेखन कार्य करवा सकते हैं रचनात्मक लेखन में। यस मैम, आप बताइए।
बच्चों को जैसे कि मान लीजिए उन्होंने कोई दृश्य देखा, चलते चलते राह में कोई घटना घट गई, तो उससे हम कह सकते हैं कि आपने जो कुछ भी देखा उसका वर्णन आप अपने शब्दों में कीजिए, या फिर आप दैनिक क्रियाकलाप में जो जो काम करते हैं या फिर अपने बड़े बुजुर्गों को करते हुए देखते हैं उनके क्रियाकलाप को अपने शब्दों में लिखें। और भी इस तरह की बहुत सी बातें जो होती है जो अपने जैसे पढ़ाई के दौरान अपने वर्ग में कभी कभी कुछ अजीब सा महसूस करते हैं या फिर बहुत खुशी मिलती है उनको, वो चाहे तो इस बारे में भी लिख सकते हैं। या फिर मान लीजिए अगर हमें ये कहा जाए कि 2 पक्षी आपको बाहर दिख रहे हैं, सपोज दैट कि अगर वो आप में से कोई 2 मित्र होते तो वो आपस में क्या बात कर रहे होते, इसको आप सोच के अपने शब्दों में उसको लिखिए। इस तरह की बातें अगर हम उन्हें दें तो उनमें रचनात्मक कौशल का विकास हो। बहुत अच्छा मैम, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। ठीक है, तो ठीक है मैम, बैठ जाइए। तो रचना लेखन से रचना मतलब किसी कुछ नया लिखने के लिए बच्चों को प्रेरित करना से रचना, तो बच्चे अपने विचारों को खुद अपने से लिख सकते हैं। जैसे आप बच्चों को जैसे देते हैं हिंदी भाषा में, जैसे निबंध लिखिए, है ना, निबंध लेखन जैसे दे देते हैं बच्चों को, पत्र लिखने के लिए बच्चों को देते हैं, कहानी लिखने के तो कविता, कहानी, निबंध, पत्र दिए बच्चों को, इसमें बच्चे अपनी रचना को, ठीक है, बच्चे क्या सोचते हैं वो अपने विचारों को खुद लिख सकते हैं उनके माध्यम से। तो ये सब आ जाता है रचनात्मक लेखन। इसमें बच्चों को दे सकते से कहानी लेखन, कविता लेखन, निबंध लेखन आदि बच्चों को दे सकते हैं रचना लेखन में। ठीक है, तो जैसे भाषण भी हो गया, भाषण नहीं होगा इसमें कविता लेखन, निबंध, संवाद लेखन, संदेश लेखन, नारा भी हो सकता है। बहुत अच्छा मैम, संदेश लेखन, नारा लेखन आदि, मतलब जिसमें अपनी खुद की रचना कर सकते, इसमें बच्चे खुद से अपनी रचना करते हैं, खुद से बनाते हैं, अपने विचारों को प्रकट करते हैं, नारा लेखन। तो इसके द्वारा बच्चों में रुचि उत्पन्न की जा सकती है इन तरीकों के माध्यम से कि बच्चे लेखन कार्य के प्रति प्रेरित हों। ठीक है, अगला है विधिवत लिखने के लिए कुछ कार्य विधिवत, मतलब यहाँ पर कुछ विधियों का इस्तेमाल करना है। तो विधिवत इसमें कुछ नियम, ठीक है, विधिवत तरीके में क्या हो जाता है कि बच्चों को इसमें ऐसे तरीके देना है ताकि बच्चे इसमें तर्क वितर्क वाले जैसे आ जाते हैं विषय, तर्क जिसमें बच्चे तर्क वितर्क कर सके। तो ये सब विधिवत तरीके में जैसे तर्क, जैसे वाद विवाद प्रतियोगिता करवा सकते हैं। तो इसमें आ जाता है तर्क वितर्क तरीकों को अपनाना है, तर्क वितर्क। इसमें बच्चों का तर्क वितर्क का जो ये है विचार है, बच्चे सोच सके कि इसमें क्या सही है क्या गलत है। जैसे उसमें से गुण या अवगुण, जैसे वाद विवाद में बच्चे इसमें पक्ष विपक्ष बोलते से या तर्क वितर्क करते हैं, तो वो गुण बच्चों में हम ला सकते हैं विधिवत तरीकों के द्वारा। तो तर्क वितर्क विधि को अपनाना है। विधि का प्रयोग कि किस तरीके से अपनी भावनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए वो किन विधि का इस्तेमाल। मेरा नाम पूनम मिश्रा है, मैं मॉडल स्कूल की शिक्षिका हूँ। तो आज का प्रशिक्षण सत्र शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ। तो वह माध्यम क्या कहलाता है जिसमें आप अपने विचारों को या भावनाओं को दूसरों तक पहुंचाते हैं? कोई भी प्रश्न को उत्तर दे सकते हैं। यस मैम, बोलिए। भाषण बिल्कुल सही। ऑफिस बंद कीजिए। अगला प्रश्न है भाषा के कितने कौशल होते हैं? भाषा, हिंदी भाषा में भाषा के कितने कौशल होते हैं? जी मैम, आप बताइए। चार कौन कौन नाम बता? लिखना, बोलना, पढ़ना, सुनना। ठीक है, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही। श्रवण, वाचन, लेखन और पठन। ठीक है,
मेरा अगला प्रश्न है, आप लोगों ने बहुत सारे लेखकों या कवियों की रचनाएं पढ़ी हैं, तो किसी भी लेखक या कवि की रचनाओं के बारे में आप बता सकते हैं आपने किस लेखक या कवि की रचनाएं पढ़ी हैं? कोई भी इसका उत्तर दे सकते हैं? बोलिए। जैसे बहुत सारे जैसे प्रेमचंद हैं, तुलसीदास हैं, उनकी रचना आप लोगों ने पढ़ी होंगी। ठीक है जी मैम, आप बताइए। हिंदी के टीचर तो बहुत अच्छे से बता सकते हैं। प्रेमचंद का गोदान। गोदान, बहुत अच्छा। ठीक है, तो आप लोगों ने अपने जीवन में कभी भी किसी भी कवि या लेखक की रचनाएं आप लोगों ने पढ़ी हैं। ठीक है, तो इसको इन रचनाओं को हम क्या कहते हैं? कोई इसका उत्तर दे सकते हैं? इन रचनाओं को क्या कहा जाता है? जो भी कवि या लेखकों की जो भी रचनाएं होती हैं, उन रचनाओं को क्या कहते हैं? ज्यादा फोकस वाइस प्रिंसिपल को भी करना है। जी मैम, आप बताइए। साहित्य। साहित्य, बहुत अच्छा। तो शिक्षकों, आज हमारे प्रशिक्षण सत्र का विषय है हिंदी भाषा में लेखन तथा साहित्य सृजन। तो ये आज के प्रशिक्षण सत्र का विषय है हिंदी भाषा में लेखन तथा साहित्य सृजन। तो जैसे आप लोगों ने बताया कि हिंदी भाषा में 4 कौशल होते हैं। भाषा के कौशल 4 होते हैं। श्रवण यानी सुनना, दूसरा वाचन बोलना, तीसरा लेखन और चौथा पठन। तो आज हमारे प्रशिक्षण सत्र का विषय लेखन से संबंधित है। तो लेखन में ही आ जाता है साहित्य, क्योंकि लेखन से ही साहित्य का निर्माण होता है। तो हम अपने विषय पर आएंगे, लेखन तथा साहित्य सृजन। तो जैसे आप लोगों ने बताया कि साहित्य क्या होता है, तो साहित्य जैसे आप लोग जानते हैं, या इसको इंग्लिश में लिटरेचर कहते हैं, कि किसी भी विषय में जो भी कवि या लेखकों की जो भी रचनाएं होती हैं, चाहे ग्रंथ हो चाहे कोई भी लेख हो, तो उसका जो भी पूरा सामूहिक जो रूप कहलाता है, वो क्या कहलाता है? साहित्य कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से साहित्य क्या होता है? ज्ञान का एक संचित कोश होता है, क्योंकि वो लेखकों के द्वारा या कवियों के द्वारा लिखी गई होती है। ठीक है, तो अब हम जानेंगे कि साहित्य कितने प्रकार के होते हैं। साहित्य के प्रकार, कोई इसका उत्तर दे सकते हैं? साहित्य के कितने प्रकार होते हैं? इन्हें को मालूम है इसके बारे में, साहित्य के प्रकार? जी मैम, आप बोलिए। मैम, साहित्य के 2 प्रकार होते हैं, एक पहला गद्य, एक पहला दूसरा पद्य। पद्य, बहुत अच्छा। इसके अलावा और तीसरे और कोई प्रकार हो सकता है साहित्य का प्रकार? ठीक है, बहुत अच्छा मैम। तो साहित्य के प्रकार होते हैं ऐसे, जो आप लोग जानते हैं 3 प्रकार होते हैं साहित्य के। ठीक है, पहला होता है गद्य साहित्य, दूसरा होता है पद्य साहित्य, और तीसरा होता है, एक नया है, चंपू। इससे आप लोग नया परिचित होंगे। ठीक है, चंपू। गद्य में क्या होता है? गद्य में इसमें जो भी रचनाएं जो भी होती हैं, वो बिल्कुल साधारण वाक्यों में की जाती है। इसमें लय गीत का इस्तेमाल नहीं होता, जैसे नाटक है, निबंध है, ठीक है, पत्र है, ये सभी इसमें आ जाते हैं गद्य लेखन में। पद्य में आप लोग जानते हैं, इसमें कविता, गीत, ये सब आ जाते हैं। और एक नया है साहित्य का प्रकार, चंपू। चंपू क्या होता है? चंपू में इसमें गद्य और पद्य दोनों में रचनाएं की जाती है। इसमें दोनों का मिला जुला जो रूप होता है, वो कहलाता है चंपू। ठीक है, गद्य और पद्य इसमें दोनों शामिल हैं।
ठीक है, अब हम जानेंगे साहित्य लेखन क्या है, क्योंकि हम लोग साहित्य लेखन से संबंधित जान रहे हैं। तो साहित्य लेखन क्या होता है? जैसे आप सबकी अपनी अपनी रुचि होती है, ठीक है, जिसमें हम अपने विचारों को क्या करते हैं, भावनाओं को दूसरों तक पहुंचाते हैं। तो जिसमें आपकी सबसे ज्यादा आप अपने अनुभूति को जिसमें अच्छी तरीके से सहज रूप से व्यक्त कर पाते हैं, उसी में आपको लिखना चाहिए। ठीक है, तभी वो किस में आ जाता है, वो साहित्य में आ जाता है। ठीक है, जिसमें आप अपने विचारों को, अपने अनुभव को सहजता से दूसरों तक अभिव्यक्त कर सके, उसी में आप लोगों को लिखना चाहिए। ये बच्चों को क्या करना है, बताना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए जिस बच्चे की रुचि कविता लिखने में है, तो बच्चों को प्रेरित करना कि आप कविता लिखें। ठीक है, इनकी आप कहानी लिखें। ठीक है, तो इस चीज को बताना है बच्चों को। अब हम जानेंगे कि साहित्य लेखन की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। ठीक है, या साहित्य में क्या क्या विशेषता होनी चाहिए। साहित्य की विशेषताएं, तो साहित्य की सबसे पहली विशेषता होती है संवेदना। संवेदना का कोई मैम आप लोग किसी को बता सकते हैं संवेदना का क्या अर्थ होता है? संवेदना मतलब हिंदी में संवेदना, जैसे दूसरे में अनुभूति उस चीज को लेके करते हैं, वही आप में भी वो प्लस आप उसकी जो वेदना हो या दर्द हो या जो भी चीज को आप अभिव्यक्त करना चाहते हैं, वो संवेदना में जी बहुत अच्छा। तो संवेदना यानी जब हम दूसरों के सुख दुख को समझते हैं। ठीक है, तो साहित्य में सबसे बड़ी विशेषता होनी चाहिए संवेदना की विशेषता, संवेदना का गुण। तो जिस साहित्य में जो संवेदना होती है, वही समाज और साहित्य को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो जिस साहित्य में संवेदना नहीं होती है, वो केवल साहित्य किस प्रकार का हो सकता है, केवल मनोरंजन देने वाला हो सकता है। आप उसे केवल मनोरंजन ही प्राप्त कर सकते हैं, वो समाज के लिए उपयोगी नहीं हो सकता है। ठीक है, इसलिए सबसे पहले विशेषता क्या होनी चाहिए, साहित्य में संवेदना। तो वही साहित्य का ये प्रभावशाली होता है या लाभदायक होता है समाज के लिए, इसमें संवेदना का गुण है। ठीक है, तभी वो समाज के लिए उपयोगी होता है। तो पहली विशेषता होती है साहित्य की विशेषता। तो बच्चों को बताना है जब आप साहित्य की रचना करते हैं, उस समय साहित्य में कौन सी विशेषता होनी चाहिए, संवेदना की विशेषता होनी चाहिए, बच्चों को बताना है। ठीक है, दूसरी विशेषता होती है अनुभूति की तीव्रता। तो साहित्य की दूसरी विशेषता है कि जो साहित्यकार अपने विचारों को या अपने अनुभव को जो भी प्रकट करे हैं, उसमें तीव्रता होनी चाहिए। तीव्रता की विशेषता होना एक साहित्यकार में या साहित्य में बहुत ज्यादा जरूरी होती है। ये साहित्य की दूसरी विशेषता है। ठीक है, अगली विशेषता है अनुभूति की गहनता। गहनता यानी गहराई, यानी जो भी साहित्यकार है, जो भी अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं, उन विचारों में गहनता होनी चाहिए, गहराई होनी चाहिए। जब तक विचारों में गहनता नहीं होगी, वो विशेषता नहीं होगी, तब तक वो श्रेष्ठ साहित्य नहीं हो सकता है। इसलिए तीसरी विशेषता है अनुभूति की गहनता। तो ये साहित्य की 3 विशेषता हम लोगों ने जाना। अब हम जानेंगे साहित्य लिखने के लिए हमें किन किन कौशलों की जरूरत होती है।
तो साहित्य लेखन के कौशल, तो साहित्य कौशल, कौशल का मतलब होता है कुशलता, यानी जिस चीज को आप करने में कुशल हो उसको कहा जाता है कौशल। तो साहित्य को लिखने के लिए किन किन कौशलों की हमें जरूरत पड़ती है उसके बारे में अब हम जानेंगे। तो इसमें पहला कौशल आता है रचना कौशल। ठीक है, रचना कौशल। तो रचना कौशल में इस चीज का ध्यान रखना है कि जो भी साहित्यकार है या जो भी लिखने वाले हैं, जो भी अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए जिस भी माध्यम का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो लोगों तक पहुंचाने के लिए वो किस विधि का, किस तरीके का इस्तेमाल करें, वो आता है रचना कौशल में। ठीक है, तो ये आप क्यों नर्वस हैं? बहुत अच्छे से होगा सब। दुर्गे सब ठीक आ रहा है बेटा? पाउच करने आता है।